हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ी लिया होगा, ड्यू एनसी वेब यानी कि नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के यूजी कोर्सेज के लिए 2020-21 एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में अंत तक मिल जाएगी, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को हम डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। बड़े प्रोस्पेक्टस हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जो भी चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाए। तो भाई सबसे पहले एनसी वेब का ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ऑफिशियल यूजी का बुलेटिन आप देख पा रहे होंगे, एनसी वेब यूजी बुलेटिन 20 से 21 के लिए हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। हम इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एनसी वेब यानी कि नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड, ये गाइस ड्यू के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें गाइस एडमिशन बस वुमेन लड़कियाँ ही ले सकती है, सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है, ठीक है। और इसके लिए आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप इसमें जो एडमिशन ले सकते हैं वो सिर्फ दिल्ली की ही लेडीज़ ले सकती है, ठीक है गाइस, दिल्ली की गर्ल्स ले सकती है। इसके अलावा कोई भी इसमें एडमिशन नहीं ले सकती, चाहे फिर वो बिहार की लड़की हो या फिर पंजाब की, ठीक है। कहीं की भी लेडी इसमें एडमिशन नहीं ले सकती। और इसके लिए गाइस अगर आप दिल्ली की हैं तो आपको अपनी कुछ चीज़ दिखानी होगी मिनिमम, जैसे कि आपका आधार कार्ड या फिर आप पे वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर आप पे ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप पे राशन कार्ड होना चाहिए विद द नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप राशन कार्ड लगा रहे हैं तो इन पाँचों में से आपको कोई एक चीज़ अपना दिखाना होता है अगर आप दिल्ली के वासी हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी छोटी सी जानकारी एनसी वेब के बारे में। तो अब इसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे जल्दी आपको नज़र मार के दिखाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, हम कैसे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंपॉर्टेंट डेडलाइन, तो हम इस पर चलते हैं गाइस, ठीक है। छोटी छोटी जानकारी में 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इसका प्रोसीजर आपका चलेगा, ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर। दूसरी कट ऑफ आपकी आएगी गाइस 2 नवंबर को, ठीक है। तीसरी आएगी आपकी 9 नवंबर को, चौथी आएगी आपकी 18 नवंबर को, और आखिरी आएगी आपकी 26 नवंबर को। गाइस अगर आगे वैकेंट सीट बचेगी तो ड्यू इसकी और भी कट ऑफ जारी करेगा, वरना 5 कट ऑफ पे ही इसको क्लोज कर दिया जाएगा इस साल के एकेडमिक सेशन को, ठीक है। तो ये थी इसके इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। और यहाँ पे कुछ नोट्स करके लिखा हुआ है, इन केस जैसे मैंने आपको बताया वही सीट्स का, अगर वैकेंट सीट बचती हैं तो गाइज आपका एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट रहेगा इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम्स, ठीक है, यानी क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST है तो आपका उसका सर्टिफिकेट, OBC है तो उसका, अगर EWS है आपको स्पेशल कोटा जैसा कि आप जानते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगाना होगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी इन NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप गाइज ये फॉर्म भर रहे हैं, जो भी लड़कियां हमारी यहाँ की दिल्ली की, ठीक है, उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड में से इनमें से कोई एक प्रूफ लगाना होगा, ठीक है गाइज। कोर्स देखिए गाइज कौन कौन से कोर्स कराता है आपका, ठीक है। एनसी वेब यहाँ पे इन्होंने बताया BA प्रोग्राम और BCom ये करवाते हैं, ठीक है गाइज। इसकी आगे आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी इस वीडियो में, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कर दे, ठीक है गाइज। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है फॉर यूजी कोर्सेज, अब आप ये भी एक बार देख लीजिए। देखिए गाइज सबसे पहले अगर आप चाहे BA प्रोग्राम में ले रहे हैं या फिर BCom में, ठीक है गाइज, आपकी 40% नंबर होने चाहिए क्लास 12th में, और वो किससे होने चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा, ठीक है गाइज। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू। और गाइज यहाँ पे तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया, तो ठीक है गाइज। नोट्स यहाँ पे मेरिट शेल बी सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है गाइज। तो ये आपके 3 लैंग्वेज आपके काउंट करेंगे, उस एक आप मेरिट लिस्ट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज आपका कोर्स होगा, और बाकी आपके 3 बेस्ट इलेक्टिव कोर्सेज के आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है गाइज। कौन कौन से कोर्स कराते हैं आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे दे रखी है लिस्ट A और लिस्ट B, ठीक है गाइज, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लिस्ट A और लिस्ट B यहाँ पे इन्होंने दोनों डाल रखी है, ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा अपना, ठीक है। BA प्रोग्राम में डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एडमिशन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया 40% तो आपके होने ही होने चाहिए अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कोर्सेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल एट एनसी वेब टीचिंग सेंटर्स।
तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको कॉलेजों के नाम देखने को मिलेंगे और किस में कितनी सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स किस कोर्सेज के लिए, बीकॉम के लिए और बीए प्रोग्राम के लिए। इसमें साफ बताया गया किस कोर्स के लिए किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स बाकी हैं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे बीए प्रोग्राम के लिए इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस अगर आप ले रहे हैं, या फिर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस और AECC प्लस MIL, तो आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सीटें ऐसे बता रखी हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरे ये NCVAP के लिए 26 कॉलेज के नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। BA चाहे फिर वो BA प्रोग्राम हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम हो। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने 12 प्रकार की आपकी फीसें काउंट करी हैं, 17 प्रकार की फीसें आपकी काउंट करी हैं इन्होंने। अगर मैं आपको एक एक बताऊंगा तो टाइम लगेगा। जैसे एनुअल फीस, लाइब्रेरी फीस, इनरोलमेंट फीस, लाइब्रेरी सिक्योरिटी, मैगजीन फीस, एग्जामिनेशन फीस, स्पेशल एग्जामिनेशन फीस, मार्क्स स्टेटमेंट फीस, एनुअल डे फीस, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस, एग्जाम फॉर्म फीस, ARGF फीस, NSS फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, स्टूडेंट फंड, एडिशनल एग्जामिनेशन फीस। और भाई जो इसका ग्रैंड टोटल निकल के आएगा वो BA प्रोग्राम के लिए होगा 3,365 रुपये और बीकॉम के लिए होगा 3,465 रुपये। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और फीस रिफंड का प्रोसीजर, अगर आप किसी भी कारण के चलते आगे जाके अपना एडमिशन अगर कैंसिल कराते तो ये आपको फीस रिफंड कर देंगे। और गाइस यहाँ पे जैसे मैंने बताया फीस रिफंड आप करवा सकते हैं। ठीक है, और गाइडलाइंस, और यहाँ पे 7वां पॉइंट है गाइडलाइंस। बता देता हूँ गाइस, अगर आप NCVAP में तो आपको क्लासेस लेना कंपलसरी हो जाता है पहले ही दिन से। अगर आपकी टोटल, जब गाइस मान लीजिए जैसे आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो आपकी 100 में से 66% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन टिकट, हॉल टिकट या फिर हम कह लें एडमिट कार्ड दिया जाएगा आपको एग्जाम के लिए। इन्होंने यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे 66% आपके मार्क्स होने ही चाहिए, इन्होंने यहाँ पे बताया है अटेंडेंस की। ठीक है, 66% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको एडमिट कार्ड इशू करेंगे या फिर जिसे हम हॉल टिकट कहते हैं। ठीक है, ये बुक लोन सुविधा दे रखी है यहाँ पे 3,000 रुपये में। ठीक है, NCVAP के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, और DTC बस पास फैसिलिटी होगी ऑल रूट्स के लिए। ठीक है, ऐसे फिर वो किसी भी रूट की हो, अगर आप अपना ये बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकेंगे। ठीक है गाइस, और सिलेबस आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, इन्होंने लिंक प्रोवाइड कर सकता है। और गाइस देखिए कंपलसरी टेस्ट इन हिंदी, तो ये आपका थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए गाइस, जिन्होंने भी गाइस देखिए 10वीं आप BA या फिर बीकॉम में ले रहे हैं एडमिशन, अगर आपके पास हिंदी नहीं थी 12वीं में, ठीक है, तो आपको गाइस क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक कंपलसरी टेस्ट देना होगा, वो भी हिंदी, उसको आपको पास करना होगा, तब आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये सारी जानकारी थी इसके पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। मैंने उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझाया होगा गाइस। अब आप अपना फर्ज निभाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें गाइस जितने से जितना हो सकता है, और जो भी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।